नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, कोई कोई दिन खास होते हैं। उन दिनों में हम कहते हैं कि कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं घट सकती है। दोस्तों, मिथुन राशि के लिए एक ऐसा ही मोड़ आया है जिसमें मिथुन राशि को थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये मोड़ हम कहेंगे कि राहु जैसे छाया ग्रह को बलवान करता है। यहाँ पर राहु जैसे छाया ग्रह ज्यादा बलवान हो जाते हैं, उनकी शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है। तो मिथुन राशि के लिए ये मोड़ कैसा रहेगा और किन दिनों में ये मोड़ यानी कि मिथुन राशि पर प्रभाव डालने वाला है, आइए जानते हैं। दोस्तों, विशेष रूप से 7 तारीख शाम से 8 8 और 9 नवंबर को ये यानी कि मोड़ अचानक मिथुन राशि के सामने आ सकता है। तो दोस्तों, इस समय थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। 7 तारीख के शाम से शुरू है ये, और 8 और 9 नवंबर को ये मिथुन राशि के ऊपर प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, इस समय कुछ विशेष प्रकार की घटनाएं मिथुन राशि वाले जातक के जीवन में घट सकती है, जिसको ध्यान से सुनना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए उनका। तो दोस्तों, ये मिथुन राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। 7, 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि वाले जातक को ध्यान रखने वाली जो चीज है वो ये है कि इस समय उनको पैसों की कोई चोट या फिर कोई यानी कि ठगी या फिर जालसाजी या फिर उनको कोई अजीब ढंग की यानी कि ट्रैप में फंसाना, ये स्थिति उत्पन्न कर सकता है कोई। इस समय दोस्तों अचानक ट्रैप आएगा आपके सामने। मिथुन राशि वाले जातक को ये ध्यान रखना चाहिए कि 7, 8 और 9 नवंबर को वो परेशान हो सकते हैं, बेवजह लफड़े में पड़ सकते हैं, बेवजह दिक्कतें आ सकती है, बेवजह कोई यानी कि फालतू का बखेड़ा वो खड़ा कर सकते हैं, जिससे बाद में टेंशन होती है और तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों, इसको ध्यान रखना चाहिए। राहु का ये क्या है कि मिथुन राशि वाले जातक का जो रास्ता है ना, उसके बीच में एक मोड़ आया है जहां पर राहु का घेरा है। आकाश में इस प्रकार की स्थिति कभी कभी उत्पन्न होती है। मिथुन राशि जहां से गुजर रही है वहां पर एक मोड़ है। उस मोड़ को राहु ज्यादा बलवान होकर बैठा हुआ है, वहां पर राहु की ताकत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो मिथुन राशि के लिए विशेष रूप से 7 तारीख शाम से 8 और 9 नवंबर को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा दिन है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस समय कोई बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, पर इस समय होने की संभावनाएं रहती है। इस समय चोट चपट लग जाती है। इस समय बेवजह आपको आपका यानी कि झगड़ा हो सकता है, बेवजह आप गलत चीज कर सकते हो, आप त्रुटि कर सकते हो, आप यानी कि आपके ऊपर अचानक दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन दिनों का, और इन दिनों में प्रभु का नाम लेकर बेवजह बवालों से दूर रहकर अपना काम से काम रखना चाहिए, और बेवजह के यानी कि दबाव में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, इस समय अचानक आपका मन नहीं लगेगा अगर, तो आप यानी मन नहीं लगने के कारण बेवजह फालतू की दिक्कत में फंस जाओ, तो इस प्रकार की चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये बुरे नहीं है, बुरे ही नहीं कह रहा मैं। 7, 8 और 9 नवंबर बुरे नहीं है। 7 तारीख शाम से 8, 9 नवंबर बुरे नहीं है, पर इस समय मिथुन राशि वाले जातक बेवजह चपट में आ सकते हैं, और सतर्क नहीं रहने के कारण उनको चूना भी लगाया जा सकता है। वो यानी कि बेवजह किसी के द्वारा दबाव में आकर बेवजह का कार्य हो जाता है उनके द्वारा, और उनके ऊपर यानी कि बला मर दी जाएगी कि मिथुन राशि ने किया है ये, जबकि उसने कुछ नहीं कराया तो भी उसके ऊपर मर दिया जाएगा। इस समय आरोप प्रत्यारोप और बेवजह दबाव लग जाता है और बेवजह के कार्य हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि के लिए 2.5 दिन इतने उचित नहीं है, सावधानी के दिन है। इस समय मिथुन राशि वाले जातक कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जो थोड़ा सा विचलित करने वाला हो, और इस प्रकार का कार्य उनके द्वारा हो भी सकता है। वो रिश्तों को तोड़ सकते हैं, वो धन संबंधी ट्रैप में फंस सकते हैं, धन संबंधी चूना उनको लग सकता है।
उनको वाणी के कारण बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, बोलने के कारण बवाल हो सकता है, वो बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है इस समय। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये बुरा नहीं है, ये आपको उन्नति भी दे सकता है अच्छी खासी, पर आपको परेशान कर देगा, आपका खर्चा करवा देगा, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करता है। इस समय मनचाहा कार्य करना चाहोगे आप इस समय, यानी बाउंड्री टूटती है थोड़ी, तो ये थोड़ा इस प्रकार का दिन है। राहु उत्पन्न हो रहा है ना दोस्तों। दोस्तों मिथुन राशि के लिए 7 तारीख शाम से 8 और 9 नवंबर थोड़ा सा सावधानी के दिन है। इस समय मिथुन राशि को बेवजह दूसरों की दिक्कतों में नहीं पड़ना है। वो झगड़े कर सकते हैं इस समय, विवाद को उत्पन्न कर सकते हैं, वो झगड़े भी कर सकते हैं इस समय झगड़ा होता है, कोई ना कोई विवाद में उनका हाथ या पैर फंस जाता है, मतलब यही है कि विवाद में भाग लेते हैं और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। चाहे दूसरों का ही धन संबंधी विवाद हो, पर मिथुन राशि वाले जातक पहले कूदेंगे उसमें, तो ऐसा ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की ये स्थिति है। इसमें राहु बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। राहु का काम क्या है? लोगों को आपस में यानी कि हेट्रेड पैदा करना, ये तो काम ही करता है, ऐसा ही है। और राहु से दूर रहना चाहिए। राहु एक नेगेटिव एनर्जी का ग्रह है और राहु से इस प्रकार के कार्य होते हैं। राहु से दूर रहना चाहिए। प्रभु का नाम लो, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना चाहिए। आपके ऊपर जैसे ही दबाव आए ना, मान लो कोई उथल पुथल मुची, 7 और 8 और 9 नवंबर को कोई ना कोई उथल पुथल तो होती है, चाहे हल्की हो चाहे भारी हो। राहु मिथुन राशि जहां से गुजर रही है ना, वहां पर राहु का जन्म हो रहा है उस जगह से, तो अचानक क्या होता है कि राहु का प्रभाव पड़ जाता है, तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये देखना चाहिए मिथुन राशि को, इन 2.5-3 दिनों में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है और बेवजह विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई दबाव आए तो एक उपाय आपको इस समय करना ही दोस्तों, इस समय भगवान बजरंगबली का मंदिर आपके पास में हो अगर, तो वहां पर जाकर आप थोड़ा सेवा और पूजा करें। इससे आपकी धन संबंधी हानि होने से बच जाती है। ये क्या है कि बेवजह चोट होने से बच जाता है। इस समय इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो, ये हो जाती है इस समय 7, 8, 9 नवंबर को। इस समय चोट चपट का डर रहता है दोस्तों, चोट चपट लग जाती है, बेवजह गलती कर जाते हैं हम, तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आपके ऊपर दबाव आए, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करो। दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि भक्ति में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि कुयोग मिट जाते हैं। ये ध्यान रख लेना आप कि आपकी कुंडली में कोई भी योग बना हुआ हो, पर भक्ति अगर आप में है, आप भगवान की आराधना करते हो दोस्तों, तो ये ध्यान रखना आप में वो शक्ति प्राप्त होगी आपको कि आप उस योग को अपने आप वो फलित होगा योग। दोस्तों बहुत सारों के बहुत ताकतवर योग होते हैं, फिर भी उनकी दशा ही नहीं आती है, वो योग पड़े पड़े जाम हो जाते हैं। दोस्तों योग का प्रकटीकरण भी तो चाहिए। योग प्रकट कब होंगे? तो योग का प्रकट होने के लिए श्रद्धा की भावना होनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों 7, 8 और 9 नवंबर, 7 तारीख शाम से 8 और 9 नवंबर को मिथुन राशि को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये सतर्कता के दिन है। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद।